have our next topic from Hindu Marriage Act 1955, and now we are on section 15. Section 15 deals with when divorced persons can remarry. Already we have covered this topic of divorce. Firstly, I am here giving you certain explanations. सबसे पहले हमने समझा था what is divorce, मीनिंग एंड सर्टेन ग्राउंड्स हमने इसमें डिस्कस किए, जो कि आपका सेक्शन 13 जिससे डील करता है, और इससे रिलेटेड लिंक आपको टॉप पर दिया गया है. आफ्टर देन डियर स्टूडेंट्स, डिवोर्स के ही बारे में हमने कुछ ग्राउंड्स डिस्कस किए थे. वट आर दोज ग्राउंड्स दैट आर अवेलेबल टू बोथ द स्पाउसेज, जिसमें वो डिवोर्स ले सकते हैं. ऐसे ग्राउंड्स होना ज़रूरी है, और उन ग्राउंड्स के बेसिस पे यू कैन मूव टू कोर्ट, यू कैन फाइल अ पिटीशन, और उस पिटीशन को दायर करके आप अपना वो प्रूफ दिखाकर डिवोर्स क्लेम कर सकते हो. तो वो जितने भी ग्राउंड्स हैं वो आपको गिवन है, सेक्शन 13 के पार्ट्स में आपको मेंशन है, और हमने उन ग्राउंड्स पर वी हैव मेड 3 to 4 सेशंस, और वन ऑफ द सेशंस का लिंक मैं आपको टॉप पर दे रही हूँ, इसको भी जाइए समझिए. आफ्टर देन वी डिस्कस्ड certain grounds which are just available to wife only. Means what are those grounds जिनके बेसिस पर सिर्फ वाइफ ही डिवोर्स क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से. ये क्वेश्चन और सॉरी ये पार्ट समझना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जस्ट टू गिव कन्फ्यूजन टू द स्टूडेंट्स वो सिर्फ डिवोर्स का मीनिंग और वो ग्राउंड्स कर जाते हैं, इस पार्ट को स्किप कर देते हैं. तो ये पार्ट आपको जानना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इसका लिंक भी आपको टॉप पर दिया गया है, ग्राउंड्स अवेलेबल जस्ट टू वाइफ ओनली, एंड जिसके बेसिस पर वो डिवोर्स क्लेम कर सकती है. अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है, व्हाट इज द डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, है ना. अगर दोनों ही पार्टीज सहमत हैं, दोनों ही पार्टीज को लग रहा है कि बेशक कोई ग्राउंड नहीं है हमारे बीच में, एंड स्टिल वी कैन नॉट लिव टुगेदर, इट्स बिकम हार्ड टू लिव इन द सेम हाउस, तो दोनों के लिए ही वो उस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, दैट रिलेशनशिप इज नाउ अ बर्डन फॉर देम, एंड टू जस्ट एंड दैट हाउ दे कैन म्यूचुअली गेट डिवोर्स फ्रॉम द कोर्ट. तो उसके लिए एक म्यूचुअल पिटीशन फाइल करनी पड़ती है. वो प्रोसेस पूरा एक डिटेल में मैंने आपको समझाया है, उससे रिलेटेड लिंक भी आपको टॉप पर दिया गया है, गो एंड वॉच इट आउट. हाउ पार्टीज कैन म्यूचुअली गेट डिवोर्स. All right, these things are very very important. एंड इन द वेरी लास्ट सेशन, जिन्होंने लास्ट सेशन नहीं दिया देखा है, इसका लिंक टॉप पर दे रही हूँ. इस लिंक में हमने समझा कि what happens to the legitimacy of the child of the persons जिनकी शादी ड्यू टू void या voidable रीजन से टूट चुकी है. शादी या तो void थी या voidable थी, और उन रीजंस की वजह से इफ़ दे हैव बिगॉटन एनी चाइल्ड, इफ़ दे हैव एनी चाइल्ड लिविंग एट दैट टाइम, तो उस चाइल्ड की क्या वैधता होगी, उसका क्या स्टेटस होगा, वेदर ही विल बी कॉल्ड देयर लेजिटिमेट चाइल्ड और वेदर ही और शी इज़ देयर इलेजिटिमेट वन. सो उससे रिलेटेड भी हमने काफ़ी अच्छे से इसको समझा है. ये आपके सारे डाउट्स इन सेशंस में क्लियर हो जाएंगे. इससे रिलेटेड आपको लिंक दिया गया है, जाइए और इन सारे सेशंस को अच्छे से समझिए. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स. सो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एक डेली लाइफ में आपको पता होनी चाहिए, एज अ सिटीजन, एज अ मैरिड पर्सन यू शुड नो. सो these are given in Hindu Marriage Act 1955. We are covering a very very important act. Don't skip any session. You can cover your all syllabus with me. Coming back to the topic, आज हम समझने वाले हैं सेक्शन 15, और सेक्शन 15 बताता है कि जब दो पार्टीज में डिवोर्स हो चुका है, नाउ सपोज दीज हस्बैंड एंड वाइफ थे, ओके, हस्बैंड एंड वाइफ, उन्होंने सर्टेन रीजंस पे, उन्होंने सपोज किसी भी ग्राउंड पे, ये जो भी हमने समझा उससे उनको डिवोर्स मिल चुका है, एंड नाउ दे आर डिवोर्सेस. सो अब डिवोर्सेस जो हैं वो अगर दोबारा से शादी का प्लान कर रहे हैं टू विद अदर पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ, सपोज हस्बैंड वांट्स टू मैरी अदर वुमेन, वाइफ नाउ वांट्स टू मैरी अदर मैन, हाउ दे कैन मैरी एंड व्हेन दे कैन रीमैरी, what is that time period. So let's start this without wasting time. These are our official ways, dear students, through which you can get to us, you can get connect to us if you have any queries, any doubts. I know many of the students are showing so much love to this playlist. Hindu Marriage Act pe I am getting a huge response. Thank you for that. You can even comment us if
इफ़ यू नीड एनी सेपरेट सेशन फॉर एनी डाउट क्लियरेंस, तो आप हमें अपने डाउट्स भेज सकते हैं. स्टार्टिंग दिस सेक्शन 15 क्या कहता है, पहले क्या होता था फॉर्मली, इट वॉज प्रोवाइडेड कि व्हेन अ हिंदू मैरिज हैड बीन डिसॉल्व्ड, खत्म हो चुकी है ड्यू टू एनी रीजन, दो लोगों के बीच की शादी अब समाप्त हो गई है डिग्री ऑफ डिवोर्स आने से, तलाक शुदा वो हो चुके हैं. नाउ जो आइदर पार्टी, कोई भी अगर दोबारा शादी करना चाह रही हैं, इफ दे वांट टू गेट मैरिड अगेन, दे कैन री मैरी आफ्टर 1 year हैड इलेप्स्ड. एक साल उनका खत्म हो चुका है. मीन्स सपोज उनको डिवोर्स की जो जजमेंट है वो उनको मिली है फॉर एग्जाम्पल ऑन 4th April 2023, तो वो नेक्स्ट 4th April 2024 के बाद ही शादी कर सकते हैं, एक साल उनको डिवोर्स मिले हुए हो चुका हो. ऑल राइट, सो दैट 1 year ये हमें पहले दिया गया था, ये टाइम पीरियड होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री ऑफ द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस प्रोवाइडेड. ये जरूरी बात है, ये कंडीशन वेरी नेसेसरी, पुटिंग हेयर स्टार. ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, दैट देयर वॉज नो राइट ऑफ अपील अगेंस्ट द डिग्री. जो उनको जजमेंट आई, तलाक जो मिला, उसके अगेंस्ट उनको कोई राइट ऑफ अपील नहीं थी, या फिर अगर उनको राइट ऑफ अपील थी, मतलब वो दोबारा से अपील कर सकते हैं, तो उन्होंने उस टाइम पीरियड के अंदर रहते रहते, जितना टाइम पीरियड मिलता है मीन्स अपील दायर करने का, वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका. सपोज 6 महीने के अंदर अंदर पार्टीज जो हैं, जो भी जजमेंट आई है, तलाक जो मिलना था, उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं. लेकिन उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर कोई अपील नहीं डाली, तो वो टाइम एक्सपायर हो गया. या फिर अपील उन्होंने डाली लेकिन वो अपील डिसमिस हो गई विद एनी रीजन. सो ये जो ग्राउंड्स है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए. मतलब अपील करने का जो नेक्स्ट अपील करने का टाइम पीरियड है वो या तो ख़त्म हो गया हो, या उनको राइट ऑफ अपील दिया ही ना गया हो, या फिर अगर उन्होंने अपील डाली भी है वो अपील करने का टाइम ख़त्म हो गया हो. So these conditions are very very necessary. The rule was intended to ensure that a divorce was obtained as an extreme remedy. ये होना चाहिए कि उन्होंने जो डिवोर्स है वो बिल्कुल लास्ट में लिया है. कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई थी, ऐसी कंडीशंस थी, नाउ दे कांट लिव विद ईच अदर एनी मोर, देयर वर सर्टेन ग्राउंड्स, और इफ नॉट ग्राउंड्स वो रहना ही नहीं चाहते थे, म्यूचुअल डिसीजन था. तो ये उनको डिवोर्स लास्ट एक रेमेडी थी और वो उनको मिल गई. एंड नॉट फॉर द शेयर पर्पज ऑफ मैरिंग सम अदर पर्सन. ये नहीं होना चाहिए कि उनमें से किसी एक ने दूसरे से शादी करनी थी तो इसलिए पहले वाले से डिवोर्स ले लिया. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी हेस्ट काइंड ऑफ मेंटालिटी. क्लियर डिसीजन हो, डिवोर्स के बाद ही वो किसी थर्ड पर्सन से मिले और अब वो उनसे शादी करने का सोच रहे हैं. बट एज आई टोल्ड यू कि जो ये 1 year का टाइम पीरियड था ये फॉर्मरली था, पहले था. हाउएवर नाउ जो ये 1 year की रेस्ट्रिक्शन है, टाइम बार है, मीन्स आपको डिवोर्स की जजमेंट आने के बाद एक साल तक जो रुकना पड़ेगा, ये एक साल की रिक्वायरमेंट अब खत्म हो चुकी है. दिस इज नाउ बीन रिमूव्ड एंड बाय 1976 अमेंडमेंट. सो अब आप समझ ही गए होंगे हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 है, उसमें जो 1976 की जो अमेंडमेंट्स थी, ये मेजर अमेंडमेंट्स थी. कितने ईयर्स के चेंज कर दिए, कितने ईयर्स जो है वो कम कर दिए. नाउ देयर इज़ नो मोर रिक्वायरमेंट जहाँ पे 2 साल वेट करना है, 1 साल वेट करना है. देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट. तो हम क्या समझे कि 1976 अमेंडमेंट आने के बाद दिस 1 year restriction is now no more, and with the result that it is now open to persons कि जैसे ही उनको डिवोर्स मिला they act to marry at any time after the divorce. डिवोर्स मिलते ही they can even marry the very next day provided. लेकिन यहाँ पर important क्या चीज़ है, that the above conditions जो कि पीरियड ऑफ अपील से रिलेटेड है, ये सब कंडीशंस फुलफिल हुई हो. मतलब ये कंडीशंस जो हैं ये एक्सपायर हो चुकी हो, ना तो उन्होंने अगेन मूविंग बैक टू दीज कंडीशंस. रिमेंबर अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, ना तो उनके पास राइट ऑफ अपील का अधिकार हो, अगर उनको अधिकार मिला था तो उन्होंने उस टाइम के रहते रहते अपील दायर नहीं करी, या फिर अपील दायर करी लेकिन उनकी वो अपील कोर्ट द्वारा डिसमिस हो गई.
सो ये रीजंस ही होने के बाद यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट मैरिज। ऐसा ना हो कि एज आई सेड कि नेक्स्ट डे भी आप शादी कर सकते हो, तो नेक्स्ट डे ही सपोज कि वो शादी का जो अपील करने का टाइम था आपने उसमें अपील कर भी दी और तभी भी आप शादी कर रहे हो, आइदर डोंट मेक एनी अपील, और इफ अपील का आपको टाइम दिया गया है तो वो अपील का टाइम पीरियड जाने दीजिए, मतलब 6 मंथ्स अगर है तो 6 मंथ्स के बाद ही शादी करो, वो अपील का टाइम एक्सपायर हो जाए तब। So, all right, with this, we just understood this section 15 of Hindu Marriage Act. I hope you understood the very concept it actually was about and how much time is there between the next marriage of a divorcee person when they can remarry. With this, I end up this session. We'll meet you in next session. Till then, start learning, start making your notes, start understanding the concepts, make your syllabus complete वेरी फास्टली ऑन द टिप्स। आप अपने सारे एक्ट्स कंप्लीट कर रहे हो, आपको कोई भी अगर डाउट है यू कैन सेंड अस योर क्वेरीज थ्रू दीज वेज। फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एंड you can even take our membership plan where you can get early access to our videos and many more surprises for the members. Thank you.